नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हम फिजिक्स का पहला चैप्टर का नोट्स लेकर के आए थे। आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर के ही पहला पेज के बाद हम दूसरा पेज का नोट लेकर के आ गए हैं। तो पहला पेज का अगर नोट का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीडीएफ वाला, तो आई बटन पर जो हम आपको लिंक दे रहे हैं उस पर जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो पहला पेज में आपको 10वीं क्लास के जो फिजिक्स है उसका पहला पेज में क्या था। तो आज पहला पेज के बाद हम दूसरा पेज में आ गए हैं जो कि 10वीं क्लास के ही है फिजिक्स का। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। यह पूरा पेज है, पहले पेज दिखा देते हैं। इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, तो इसमें पहले क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको पढ़ना है, पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है तो किस प्रकार विक्षेपित होती है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, अपरावर्तक सतह किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे और बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होती है तो वह किस प्रकार विक्षेपित होती है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है। इसका आंसर है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है तथा आपतित किरण अपवर्तन के बाद अविलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग जो है पढ़े थे, और हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं प्रकाश के एक तरह से कहे तो अपवर्तन के बारे में, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आपतित होगी तो वह किस प्रकार विक्षेपित होगी। तो जब कभी भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में विक्षेपित यानी प्रवेश करती है तो उसका दिशा बदल जाता है। आपतित किरण अपवर्तन का दिशा बदल देती है और अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको हम यहीं पर रखेंगे, आगे हम अगला चैप्टर के जो पीडीएफ आएगा उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा चैप्टर में आपको अपवर्तन के बारे में विस्तार से पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपतित प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, देख लीजिए, चलिए हम पूरा जूम करके दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब आपतित प्रकाश की किरण किसी माध्यम या किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इस फिगर को हम अच्छा से समझ लेते हैं। इस फिगर को पहले समझ लेंगे तभी आपको जाकर के आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सब के बारे में समझ में आएगा। तो पहले हम फिगर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम फिर से जो है सारी का परिभाषा जैसे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे हम समझा देंगे। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का यह फिगर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइनली हम आप लोगों को फिगर भी दे दिए हैं। इस फिगर को हम पूरा समझेंगे। इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर अविलंब है, यहाँ आपतित किरण लिखा हुआ है, यहाँ परावर्तित किरण है, यहाँ आपतन कोण है, यहाँ परावर्तन कोण है और यहाँ पर दर्पण लिखा हुआ है। तो सारी चीज़ चलिए हम समझा देते हैं। सबसे पहले आपको समझा दिया जो फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड M1 लिखा हुआ है और इस साइड M2 लिखा हुआ है। M1 M2 का मतलब है कि यह एक मिरर है। मिरर मतलब दर्पण है। यहाँ पर नीचे में लिख दिया है दर्पण, यानी कि यह जो लाइन है यह एक दर्पण है। और दर्पण पर क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पर ए जो यहाँ लिखा हुआ है, एक आपतित किरण डाला गया है, यानी प्रकाश की किरण इधर से यहाँ ऐसे करके दर्पण पर आती है। चलिए इसका हम कलर थोड़ा चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक आपतित किरण यानी कि ए बिंदु से आ रहा है दर्पण पर, ऐसे करके इसको आपतित किरण कहेंगे। याद रखना है, जो भी किरण, प्रकाश की जो किरण कहीं से आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। और जब किसी चीज़ से टकरा जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह दर्पण पर आया और यहाँ से टकरा करके इधर चला गया, तो यहाँ टकरा करके यहाँ से टकराए इस बिंदु पर, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है आपतन बिंदु कहेंगे। आप लोग देखिएगा, इसके बारे में पढ़ा देंगे।
तो ये जो है आपको यहाँ पर जो टकरा है ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु से टकराने के बाद यह किरण इसकी ओर चली जाती है। तो जब कोई किरण आती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी चीज़ से टकराती है और टकराने के बाद जो जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पर लिखा हुआ परावर्तित किरण, यानी ये इधर जा रही है परावर्तित किरण है, इधर से आ रही है आपतित किरण, आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। समझ में आ गया। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं होगा तो नोट में लिखा हुआ है, फिर से इसका परिभाषा भी बताएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। अब ये 3 चीज़ समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, जो यहाँ पर होता है। अब आगे क्या है यहाँ देख लीजिए, आपतित किरण और बीच में जब आपतन बिंदु जो होता है उस पर अगर हम लंब एक खींचते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ अभिलंब जब हम डाल देते हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट हो जाता है, एक ये वाला भाग और एक ये वाला पार्ट। दोनों भाग जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक भाग को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं और एक भाग को परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अब इसका परिभाषा भी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम PDF पर चलेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। पहले हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं और समझा भी दिए हैं। आपतित किरण आने वाली किरण को कहते हैं, परावर्तित किरण जाने वाली को टकरा करके जाते उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो जो आपतित किरण जहाँ पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। अब रह गई बात आपतन कोण। तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब से बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब से जो मिल करके बनेगा कोण उसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। अब यही चीज़ हम परिभाषा में पढ़ेंगे। चलिए हम PDF पर चलकर आप लोगों को दिखा देते हैं इस सब का परिभाषा बारी बारी से। अब देखिए, फिर से हम फाइनली आ गए हैं PDF पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाशीय स्रोत टॉर्च हो सकता है, दिया, सलाई, मोमबत्ती, सूर्य, इन सब से जो रोशनी आती है तो उसी आने वाली किरण को, यानी प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। उसमें भी पहले समझाया, आने वाली को आपतित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जहाँ पर टकराती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जो उसमें नहीं लिखा था हम लिख के बताए थे आप लोगों को, इस फिगर में लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या है? तो आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लिख लीजिएगा। इसका PDF भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पेज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जा कर के जो है बारी बारी से लोड करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और वीडियो को 1-2 बार देख करके आप समझ सकते हैं। परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा से नहीं पढ़ेगा वो उसको अच्छा नंबर नहीं आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलिए, तो आपतन बिंदु समझ में आ गया। अब है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण समझ लिया, आप परावर्तित किरण है जो टकरा करके लौटती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो आपतित किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है। आपतित किरण आती है और किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। पहले ही बताए थे, समझ में आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अभिलंब क्या है? देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो लंब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो उसमें भी हम आप लोगों को समझाए थे। चलिए, अब आप अगला क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या बताए थे? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो यही चीज़ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। ये हमेशा याद रखना है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो I से। यहाँ फिगर में आप लोगों को लिखा होगा, देख लीजिए, IR लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से सूचित किया जाता है। अब है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को
आर से सूचित किया जाता है। बहुत ही अच्छा परिभाषा है, आप लोग कॉपी में लिख करके इसको जो है समझ सकते हैं। अन्यथा PDF जो हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप किसी साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, ये परावर्तन कोण हो गया। अगला है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे दर्पण की सतह। अब आप लोग पढ़े कि दर्पण पर क्या हो रहा था कि जब कि कोई किरण आ रहा है, दर्पण से टकराता है और वापस लौट जाता है। तो टकरा करके वापस लौटता है, मतलब कोई चमकीला जो है चीज़ जब रहता है तो उस पर से जो है प्रकाश टकरा करके लौटता है, और चमकीला नहीं रहता तो प्रकाश टकरा करके नहीं लौटता है। जैसे आप शीशे की दीवार पर टॉर्च मारिए, वापस लौट जाएगा, लेकिन वहीं ईंटे की दीवार पर मारिए, वापस लाइट नहीं लौटेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं परावर्तक सतह और अपरावर्तक सतह। तो लाइट अगर लौट रही है तो परावर्तक सतह, लाइट नहीं लौट रही है तो अपरावर्तक सतह। समझ गए? तो परावर्तक सतह का परिभाषा वही था। जैसे दर्पण की सतह क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। इसीलिए दर्पण पर जब हम लाइट मारते हैं तो वह टकरा करके वापस लौट जाती है। अपरावर्तक सतह, तो प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर नहीं लौट पाती है उस सतह को अपरावर्तक सतह कहते हैं। जैसे दीवार की सतह, किताब की सतह इत्यादि। आप दीवार किताब पर टॉर्च मारिएगा तो उस पर से रोशनी तो वापस नहीं आएगा, तो ये सब अपरावर्तक सतह हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम है उसको भी लिखने के लिए कहता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पढ़ लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको याद रखना है। अगर पूछे अति लघुत्तरीय में या ऑब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है तो 2 नियम, बस इतना याद रखना है। अब 2 नियम आपको पूछेगा तब ना लिखेगा। तो 2 नियम कौन कौन सा है? तो प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम उसमें से पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। चलिए इसको भी फिगर में समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब है। ये तीनों क्या है? इस तीनों को आप देखिएगा तो एक ही सतह पर है, यानी कि ये दर्पण का सतह है और इसके ऊपर साइड में ही ये तीनों हैं, नीचे तो कोई नहीं आया है। तो इसी को कहते हैं एक ही सतह पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे चीज़ दर्पण के ऊपरी सतह पर है और दर्पण के नीचे कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का जो पहला जो नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, यानी ऊपर होगा तो ऊपरी और नीचे होगा तो नीचे, किसी एक साइड होगा तो उसी को हम कहते हैं पहला नियम प्रकाश का। अब दूसरा नियम क्या है? अब देखिए, प्रकाश का जो दूसरा नियम कहता है, प्रकाश का दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, अर्थात में लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो आप लोग को लिखा हुआ है इसको I बराबर R भी लिख सकते हैं, I बराबर R। ठीक है, ये सब चीज़ परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कौन है, इसमें से टिक लगाए। कहीं पर आपको दे देगा I बराबर R, कहीं पर R बराबर I, इस तरह से जो है V बराबर R दे करके आप लोगों को कहेगा टिक लगाने के लिए। तो आपको याद रखना है I बराबर R कहिए, चाहे आपतन कोण, आप बराबर परावर्तन कोण कहिए। ये प्रकाश का दूसरा नियम है। अब ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसको भी अगर समझना चाहते हैं फिगर में तो चलिए समझा देते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में जो दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, मतलब कि ये वाला जो आपतन कोण है और ये वाला जो परावर्तन कोण है, अगर ये 50 या 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तो इसी को हम कहते हैं बराबर। मान कर चलते हैं कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर मानकर चलते हैं कि ये 30 डिग्री का है तो ये भी कोण क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। तभी ये जा कर के प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाएगा। तो यही था दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के सभी पदों का जो परिभाषा कहता है लिखने के लिए। तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं। तो इस सारे चीज़ हम समझा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे दोस्तों जो है एक चीज़ और रह गया है, तो इसमें हम इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड करेंगे। अब क्वेश्चन लास्ट है,
परावर्तन के कितने, ये तो पढ़ लिए परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पढ़े, परावर्तन के नियम कितने वो पढ़े हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हम लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए परावर्तन जो होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अब परावर्तन 2 प्रकार के कौन कौन होता है, तो पहला होता है चमकीला परावर्तन जिसको हम नियमित परावर्तन भी कहते हैं, और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन जिसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं नियमित और अनियमित कहिए या चमकीला या आप विस्तृत परावर्तन कहिए, इसको और चमकीला भी कह सकते हैं। तो चमकीला परावर्तन किसको कहते हैं, तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए जब प्रकाश की किरणपुंज किसी समतल सतह पर आपतित होती है, यानी प्लेन सतह पर जहाँ कोई उबड़ खाबड़ नहीं हो, तो वह एक दूसरे के समांतर परावर्तित हो जाती है, जिसे चमकीला परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब चमकीला परावर्तन में क्या होता है, कोई समतल सतह होता है यानी एकदम प्लेन सतह होता है, और उस पर प्रकाश जब पड़ता है, मानकर चलते हैं कि यह एक प्लेन सतह है और इस पर जैसे प्रकाश ऐसे आया, चलिए हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए फिगर बना करके समझा देते हैं। जैसे कोई ऐसे करके यह समतल सतह है, अब ऐसे इस पर प्रकाश आया ऐसे गया, फिर ऐसे आया और ऐसे गया, फिर ऐसे आया और ऐसे गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यह एक दूसरे के समांतर आ रहा है और एक दूसरे के समांतर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं चमकीला परावर्तन। दूसरा है दोस्तों विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन किसको कहते हैं, तो जब समांतर प्रकाश किरणपुंज समांतर आएगी और किसी खुरदरे सतह पर, यानी जो प्लेन सतह नहीं होगा उस पर आपतित होती है, तो यह अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अब इसका फिगर कैसे, तो चलिए इसका भी फिगर हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए मानकर चलते हैं कोई सतह है ऐसा उबड़ खाबड़ वाला, प्लेन नहीं है। अब इस पर कोई ऐसे करके सतह पर जो है एकदम समांतर प्रकाश की किरणपुंज पड़ रहा है, समांतर प्रकाश किरणपुंज। अब इसका जो दोस्तों परावर्तन होगा, देखिए जैसे यह ऊंचा वाला भाग पर आया तो यह क्या होगा, हो सकता है कि इधर चला जाएगा, इसी तरह से यह आया तो हो सकता है इधर चला जाएगा, हो सकता है ये इधर चला गया और ये इधर चला गया और फिर ये इधर चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी दिशाओं में जा रहा है, एक दिशा में कोई नहीं जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं विस्तृत परावर्तन। लेकिन यहाँ जो किरण आ रही है वह एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो समांतर किरण आती है लेकिन वह एक दूसरे के समांतर वापस नहीं जाती है, तो उसी को हम कहते हैं विस्तृत परावर्तन। और जब कोई सतह पर समांतर आती है और परावर्तन भी समांतर होता है, तो उसको हम कहते हैं चमकीला परावर्तन यानी कि नियमित परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को अच्छा या लगा या नहीं लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले पेज में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।